दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। अंचल के प्रख्यात समाजसेवी व निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम शर्मा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की लिखित शिकायत। जिले के प्रख्यात समाजसेवी व रायगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम शर्मा ने आज दिनांक 6 नवंबर 2023 को दोपहर 3:50 पर कलेक्ट्रेट भवन आकर अपर कलेक्टर राजीव कुमार पांडे के माध्यम से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व राजीव निर्वाचन पदाधिकारी सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को देश की दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लोक प्रतिनियम के धारा 127 का उल्लंघन करने की लिखित शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद नियमों का उल्लंघन करते हुए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मतदाताओं को अपने घोषणा पत्र के माध्यम से नौकरी, कृषि कार्य में लाभ और अन्य तरीके के आर्थिक फायदों का प्रलोभन देते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की बात सार्वजनिक रूप से कर रही है, जबकि ऐसा किया जाना कानूनी रूप से पूर्णतः गलत है। इस विषय में उनके द्वारा लिखित शिकायत किया जाकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने रायगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी व कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश नायक के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत पत्र दी है। शर्मा कहते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान करने की बात नहीं की जानी चाहिए। ऐसा किया जाना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। मैंने प्रमाण सहित अपनी शिकायत चुनाव अधिकारियों से की है। अपेक्षा है उनके द्वारा समय रहते उचित कार्रवाई की जाएगी। 127 का उल्लंघन करते हुए कुछ अभ्यर्थियों द्वारा बिना मुद्रक के नाम, पता और संख्या के पोस्टर बने प्रकाशित किए गए हैं। शिकायत का संज्ञान लिया गया है और संबंधित रिटर्निंग अफसर, सहायक पर्यवेक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। थैंक यू सर। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास देखिए महाराज, मैं रायगढ़ विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी हूं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आदर्श आचार संहिता काल में अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी किए हैं। उस घोषणा पत्र में मतदाता को लुभाने के लिए ऋण माफ़ी, धान की कीमत, नौकरी से संबंधित लालच दिया गया है। ये आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है कि मतदाता को प्रलोभन देकर के आकर्षित करना, और ये स्वस्थ लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें बाधक है। अगर मतदाताओं को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है तो फिर छत्तीसगढ़ में स्वस्थ निर्वाचन प्रक्रिया नहीं हो रहा है। उसी की शिकायत लेकर के मैं आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं उनको अपात्र घोषित किया जाए और दोनों ही दलों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। ये मेरा जो निवेदन है ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मैंने भेजा है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी भेजा है। मेरा दूसरा शिकायत जो है कि यहाँ रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सभी वार्डों में हजारों की संख्या में बैनर, फ्लैक्स और झंडे लगे हुए हैं जिसमें मुद्रक प्रकाशक का नाम नहीं है और सबसे ज़्यादा झंडा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। इस पर मैंने निवेदन किया है कि दोनों प्रत्याशियों को अपात्र घोषित किया जाए और जितने झंडे बैनर हैं पूरे विधानसभा में, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक, उनकी जब्ती बनाकर दोनों प्रत्याशियों के ऊपर में आपराधिक प्रकरण पुलिस में दर्ज कराया जाए और अगर निर्वाचन पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं उसमें कोताही करते हैं तो मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक के पास आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने जाऊँगा। आप प्रत्याशी हैं, प्रचार करते कम दिखे, शिकायत करते ज़्यादा दिखे। देखिए, अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें एक जिम्मेदार नागरिक को बात जो है आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश की जनता को जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग कितनी शिथिलता से काम कर रहा है। मैं 2 तारीख की मीटिंग में, जिसमें कलेक्टर साहब थे, सारे पर्यवेक्षक थे, सारे प्रत्याशी थे, उनके बीच में ये बात रखा था लेकिन वो कार्रवाई नहीं किया। ऐसा लगता है कि यहाँ पूर्व कलेक्टर चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए यहाँ का जो IAS लॉबी है उनको सपोर्ट कर रहा है, ये मेरा आरोप है। क्योंकि अगर मैं वहाँ मीटिंग में बोला हूँ उसके बाद अगर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं तो निश्चित रूप से वो ओपी चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे पहले आपने शिकायत की प्रत्याशी सुरक्षा के लिए को लेकर?
अभी तक तो मेरे को सुरक्षा मुहैया नहीं हुआ है। और ओपी चौधरी जो गुंडागर्दी किए हैं उसको पूरा रायगढ़ जिला क्या छत्तीसगढ़ जानता है। बुनगा ग्राम में वो 50 सैकड़ों लठैत और सशस्त्र यानी लोगों को घुसा दिए। और आकाश मिश्रा के घर में जो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य थे उनके घर में तोड़ फोड़ किए, पूरे गांव में दहशत फैलाए। और वर्तमान विधायक जो हैं उनके बेटे का और उनके साथियों का आप लोग आपराधिक रिकॉर्ड को भली भांति जान रहे हैं। इसलिए मैं प्रत्याशी हूं, मुझे अपने जान की रक्षा करने का अधिकार है और ये मेरा अधिकार है सुरक्षा प्राप्त करना। थैंक यू।